Good morning, students. Today we are going to start lesson number 2, that is the CPU. क्या है CPU? CPU आपको पता है कि कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर का पार्ट है, बट कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है, वो सब कुछ डिटेल्स में हम देखेंगे ये चैप्टर में। तो सबसे पहले CPU कैसा दिखता है वो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ सबसे पहले। तो हियर यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ द CPU. Like this, different types of CPU are available. Now, CPU stands for what? CPU stands for Central Processing Unit. CPU का full form क्या है? Central Processing Unit means whatever the processing is going on by us. Like suppose giving you the example, like if you are playing some song to the mouse, within a second you will get the reply. Within a second you will get the output. So this all processing can be done through the CPU. The CPU controls the entire working of the computer. Means जो कुछ भी working process हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? CPU के थ्रू. अगर कंप्यूटर में जो कोई भी वर्किंग प्रोसेस हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द CPU. एंड इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द CPU. CPU को हम क्या बोलते हैं? CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का दिमाग है CPU. CPU processes input according to instruction to generate information means output. इन CPU input लेता है, हम जो instruction देते हैं वो, और within a seconds we will get the output. Like I have given you the example that if you are playing some song, if you are double clicking through the mouse, within a second the song will heard by you. CPU also store process data information which you can retrieve whenever you want. CPU में हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. लाइक हम डेटा स्टोर करते हैं कौन कौन से? इमेज, वीडियो, मूवी, गेम्स, document, presentation, Excel and many more things we can store in the computer, and that data we can access again in the future. In short, the CPU processes data and store data, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन. शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि CPU प्रोसेसर है, वो सब कुछ प्रोसेस करता है डेटा का और डेटा स्टोर करता है इसका प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन. बिफोर वी लर्न मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ CPU इन डिटेल्स, लेट्स अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स. CPU के डिटेल्स में हम जाए उससे पहले दो एक नई टर्म है जो CPU से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, दैट इज सर्किट. सर्किट का सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि व्हाट इज सर्किट. ये देखो, ये आप जो इमेज देख सकते हो, दिस इज अ सर्किट. नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्किट, दैट अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. सर्किट जो है उसके थ्रू बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कनेक्ट होते हैं एंड दैट आर जॉइंड टुगेदर फ्रॉम पार्ट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. क्यों कनेक्ट होते? और फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए ये सब कनेक्ट होता है. नेक्स्ट इज ए चिप. व्हाट इज ए चिप? चिप का सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ. दिस इज ए चिप. इट्स लाइक ऑफ द स्क्वायर, लाइक सिलिकॉन. लाइक अ चिप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सिलिकॉन. तो हम क्या बोल सकते हैं? जो पीस होता है वो piece of a material called silicon and it has many electric circuits attached on it. Means वो एक छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती है, वो पहले से ही फिक्स्ड ही होती है और उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं. नाउ द CPU इज ए बिग चिप. CPU आप सबको पता है, CPU जो है वो एक बिग चिप है विथ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन इट. उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और वायर्स कनेक्टेड होते हैं. इट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड. वो कहाँ पे होता है? सब कुछ कनेक्टेड थ्रू द मदरबोर्ड. मैंने यहाँ पे आप देखो, दिस इज द इमेज ऑफ इन CPU के अंदर सब कुछ कैसा कनेक्ट होता है. ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज ए
मदरबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रू द different wires this is connected, and then after they will work. When CPU receives data and information from the input, means CPU जब data receive करता है किसके through input device. Input device means कौन कौन सा, like like keyboard and mouse. कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन वो लेता है, it decides what to do, how to do, and what unit parts will do. Within a second, they will decide that how they will perform, how it will work, and what to give the output. And accordingly, it send message to the units to perform the task of processing the data, or according to that, they will perform the task, and within a seconds you will get the output, whatever is needed. After processing the data, the CPU generates information and display it through the output device. जब डेटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपको आउटपुट किसके थ्रू मिलता है, द डिस्प्ले थ्रू द आउटपुट डिवाइस. डिस्प्ले लाइक मॉनिटर, यू कैन गेट output from the monitor. If you are playing the song, then you can heard the song through the speakers. Thus, the CPU controls the working of all electronic units of computer. CPU जो है वो कंट्रोल करता है सब वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक यूनिट कंप्यूटर की. Now let us understand how the CPU actually function. एक्चुअल में CPU वर्क कैसे करता है, वो फंक्शन कैसे करता है. Now here there is a components of CPU. The CPU itself consists of three components. CPU में कितने components है, three components. First is control unit, another is arithmetic and logic unit, and third one is memory. Three components are available of the CPU. First is control unit, second is arithmetic and logic unit, third one is memory. Here you can see the diagram is mentioned here. The function of each of components of the CPU can be clear understood from the following illustration. Now here you can see the diagram. On the left hand side you can see input device. इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्या हमको करना है वो हम बताते हैं. किसको बताते हैं, कंप्यूटर को. बट वो कहाँ से सब कुछ प्रोसेस होता है सीपीयू के थ्रू. तो इनपुट डिवाइस के थ्रू सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में से तुरंत ही आपको आउटपुट मिल जाएगा. As we have seen the diagram of this, that how the working process of the all components of CPU. Now we will see each and every component in details. First of all, first is control unit. सबसे पहला component CPU का कौन सा है, control unit. The control unit, as the name suggests, control and directs all the operations inside the computer. It coordinates the movement of data and manage processing and स्टोरेज. लाइक इसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर फैच हुआ है, कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा. द कंट्रोल यूनिट रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस. कंट्रोल यूनिट डेटा कहाँ से लेगा, थ्रू द इनपुट डिवाइस, एंड ट्रांसफर इट टू द मेमोरी. वहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, मेमोरी में. फ्रॉम मेमोरी the control unit transfer the data to ALU. मेमोरी में से कंट्रोल यूनिट डेटा कहाँ ट्रांसफर करेगा, ALU में. ALU means arithmetic and logic unit, and also give the necessary command to ALU to process the data. वो ALU को भी necessary commands देगा क्या कैसे करना है, and प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन रिजल्ट मीन्स उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन मीन्स जो कोई भी आपका रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा. देन आफ्टर द कंट्रोल यूनिट रिसीव द रिजल्ट, उसके बाद एएलयू ने सब कुछ रेडी कर दिया, फिर वापस वो डेटा कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यूनिट में. कंट्रोल यूनिट रिसीव करेगा रिजल्ट एएलयू के पास, एंड अगेन दे विल सेंड टू द मेमोरी. उसके बाद वो किसको सेंड कर देगा, थ्रू द
memory, and then ultimately they will goes to the output device, means then after you will receive your output. The control unit also control the storage of data in memory. कंट्रोल यूनिट है वो स्टोरेज डेटा भी स्टोर करता है. कहाँ पे स्टोर करता है? इन ए पर्टिकुलर मेमोरी. इट स्टोर्स ऑल प्रोग्राम्स इन मेमोरी. वो क्या करता है? जो कोई भी प्रोग्राम्स है वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर करता है? इन मेमोरी. टेक्स इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, एनालाइज देम एंड देन गिव्स अप्रोप्रिएट कमांड टू द अदर यूनिट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क. क्या करेगा वो? वन बाय वन इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर जो भी उसके रिलेटेड अप्रोप्रिएट कमांड होगा वो दूसरे यूनिट को वो परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ाएगा फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क. उसके बाद आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस इज द प्रोसेस हाउ कंट्रोल यूनिट will get everything and then after again giving back to a particular unit. Moving to the next unit. Next unit is arithmetic and logic unit. Now, what is the arithmetic and logic unit? You know that a computer can do calculation and comparisons. आप सबको पता है कि कंप्यूटर के थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं. कैलकुलेशन मीन्स एडिंग सम, सब्ट्रैक्टिंग सम एंड दैट ऑल थिंग. कंपैरिजन मीन्स लाइक दो नंबर से उसको कंपेयर करना है, लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, तो वो भी हम करवा सकते हैं. आप सबको पता है ये दोनों चीज़ कंप्यूटर के थ्रू हो सकती है. तो बट हाउ डज इट ऑल that? Well, the arithmetic and logic operations are done by a special unit of the CPU. किसके थ्रू होता है? थ्रू द स्पेशल यूनिट ऑफ द CPU. उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज एन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. लाइक आप सबको पता है कैलकुलेशन और कंपैरिजन इजीली हम कर सकते हैं, बट वो कैसे होता है? वो होता है स्पेशल यूनिट होता है सीपीयू का, उसके थ्रू होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एएलयू. एएलयू मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. The control unit receive data from input device and transfer it to the memory. ये सेंटेंस आपको पता है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोल यूनिट है वो रिसीव करेगा डेटा कहाँ से? इनपुट डिवाइस के पास से, लाइक माउस और कीबोर्ड, एंड कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? मेमोरी में. मेमोरी में से वो किसको सेंड करेगा? एएलयू को, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को. विच इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म द नेसेसरी ऑपरेशन. फिर वो डिसाइड करेगा कि इस टास्क के लिए कौन सी नेसेसरी एक्शन हमको लेनी है. अकॉर्डिंग टू द एएलयू परफॉर्म्स द ऑपरेशंस एंड जनरेट्स द रिजल्ट. जैसे ही वो एक्शन सब परफॉर्म हो जाएगी उसके बाद वो रिजल्ट जनरेट कर देगा. Then after the control unit receive the result from ALU and stores it in the memory till it is finally sent to the output device. जब तक वो output device को send ना करे तब तक वो कहाँ पे store रहेगा? In the memory. ALU performs arithmetic operation. Like here you can see the example has been mentioned कि कौन कौन से arithmetic operation perform कर सकता है ALU. For example, 5 plus 5 equal to 10, 6 minus 4 equal to 2, 80 into 2 that is 160, etc. This type of arithmetic operation ALU can perform. ALU ये सब operations perform कर सकता है. प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दैट ऑल थिंग ALU can perform. Next is ALU also perform logic operations. ALU logic operations भी perform कर सकता है. Like it compares two numbers to find out whether one is less than or greater than the other. Like दो नंबर है, अगर लेस देन आपको फाइंड करना है कि कौन किससे कम है या फिर ग्रेटर देन फाइंड करना है कौन किससे ज़्यादा है, तो वो भी ALU परफॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी 20 ग्रेटर देन 40. 20 है वो 40 से बड़ा है. स्टेटमेंट इज फॉल्स. Another example is given 60 less than 100.
60 जो है वो 100 से कम है, that means true. Also you can see here ALU also states whether the statement is true or false. ALU के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट सही है या फिर गलत. यहाँ पे आप देख सकते हो 10 plus 20 equal to 40. This statement is false because अगर आप 10 means if you add 10 plus 20 your answer is 30. So here this statement is false, and here you can see 30 into 20. Correct answer is 600. Here it's written 600. So this statement is true. So these all types of operations can be performed through the ALU. So this ALU stands for Arithmetic and Logic Unit. And the last component is memory. By the hearing this name, you can get the idea. Memory, कुछ याद रखना. Memory, as the name suggests, store all data, program information in it. Memory में क्या क्या store होगा? सब कुछ. कोई भी program है, कोई भी information है, कोई भी data like video, file, MP3, games, all the things can be stored in the memory. When you enter data into the computer, the control unit receive it and send it to the memory. From memory, the control unit transfer data to ALU for processing and generating information. The information generated by ALU is received by the control unit and again sent to memory for storage. Ultimately, the control unit instructs memory to send the storage information and stored information to the output device. So this process आपको मालूम है, हमने कंट्रोल यूनिट में पढ़ा था कि सबसे पहले डेटा रिसीव होता है कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद मेमोरी में जाता है, मेमोरी में से कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है वो डेटा एएलयू में, और एएलयू में क्या होता है, सब प्रोसेसिंग होती है, सब करेक्शन होता है, डेटा जनरेट होता है, और आफ्टर जनरेटिंग द डेटा it will received by the control unit, again it will goes to the memory, and then ultimately control unit instruct to memory. control unit memory को instruct करेगा कि अब डेटा ये सही है, करेक्ट है, आप स्टोर करके आउटपुट डिवाइस में भेज सकते हो. So this is the process of the storing the data. So here our chapter is completed. Thank you everyone.